कुछ लोग सारी जिंदगी इज्जत कमाने में लगा देते हैं मगर गंवाने में 2 दिन भी नहीं लगाते। ऐसा ही एक इंसान सोशल मीडिया पर नमूदार हुआ है जिसने अपने एक जुमले से अपनी इज्जत का फालूदा कर लिया है। ये हुजूर स्कूल कॉलेज के बच्चों को मिलियनरी बनने के गुर सिखाते हैं और खुद ये हुजूर एक जुमला पैसा सब कुछ नहीं होता बोलने के लिए भी हजारों ले लेते हैं। आदिल राजा ने इंसाफ पर तबसरा किया है कि डील कार्नेगी की किताबों से चोरी शुदा मवाद उर्दू में लेक्चर देकर मशहूर होने वाला खुद साख्ता उस्ताद इमरान खान से उस्तादी करने चला था मगर जल्दी लुढ़क गया। कासिम अली शाह घर से कोई किताब लिखने चले हैं। सारी दुनिया ने इन्हें इमरान खान की नशिस्त के सामने सोफे पर बैठकर उल्टी सीधी बातें करते सुना। इनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल थी। झुका हुआ वजूद, आधा सोफा छोड़कर बिल्कुल आगे को झुक कर बैठे हुए जैसे सामने बैठी शख्सियत के सामने खुद को बहुत ही बूढ़ा और कमजोर महसूस कर रहे हो। इस पर इनका टिकट मांगना और अपना सीवी पेश करना इस पर भी कमाल था। इससे एक नुकसान इनको ये हुआ कि जो लोग इन्हें पसंद करते थे वो भी इन्हें नापसंद करने लगे। मगर ये नापसंदीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब कासिम अली शाह ने खान साहब, शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ मुलाकात पर तबसरा एक टीवी चैनल पर किया। मोहतरम फरमाते हैं, मैंने शहबाज शरीफ के रवैये में लचक देखी, परवेज इलाही में मतानत देखी और इमरान खान के रवैये में अकड़ देखी। सैयद कासिम अली शाह हालांकि लोहार खानदान के बारे में मशहूर है, जब इक्तदार में हो तो गिरेबान पकड़ते हैं, मुसीबत में हो तो पाँव पकड़ते हैं। मुसूफ शहबाज शरीफ के सामने यूं इस्तादा थे गोया वो प्राइम मिनिस्टर हो और शहबाज शरीफ इनका पीए हो। मुलाकात में रवैये की लचक नजर आ गई मगर 70 साल बुजुर्ग पर बरसाएगी लाठियां, अगवा की गई 10 माह की बच्ची, बुजुर्ग सियासतदान पर बरहना तशद्दुद और पीटीवी को मुखालफिन के मजहबी कत्ल के लिए इस्तेमाल करना नजर न आया। आपने 500 तालीमी इदारों में लेक्चर दिए होंगे मगर अफसोस खुद तालीम हक से महरूम रहे। 24 साल से इज्जत कमा रहे थे शाह जी। पीडीएम और कंपनी की बातों में आकर खान के खिलाफ सिर्फ एक जुमला बोला और 24 साल की कमाई हुई इज्जत दबरदोस हो गई। शाह जी, बड़ा शौक था आपको उड़ता तीर लेने का। इस बंदे को बहुत गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि शायद जिस तरह इसका कारोबार चल रहा था इसी तरह सियासत में भी इसका कारोबार चल उठेगा। लेकिन बकौल अली जई इसने गलत जगह पंगा ले लिया है। जिसने खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। एक और जवाद अहमद पैदा हो गया है। कासिम शाह, अगर आपने सियासत की इब्तिदा पहले भिखारी की तरह हमारे मुर्शद से टिकट मांगकर और फिर शहबाज शरीफ की मुल्क भर में इमेज बिल्डिंग की नौकरी से करनी है तो फिर इससे बेहतर तो ये है कि आप दलाली का काम कर लें। मोहतरम फरमाते हैं कि खान साहब रोजे जजा के फैसले भी दुनिया में करना चाहते हैं जबकि कासिम अली शाह सजा और जजा के फैसले क़यामत के करने पर यकीन रखते हैं। सजा जजा अगर सिर्फ आखिरत में है तो हाथ काटने, कोड़े लगाने, सोशल बाइकआउट करने की सजाएं अल्लाह ताला ने कब्र के लिए हुक्म दी है। गपशप शाह ने अपना नाम मोटिवेशनल स्पीकर खुद रखा हुआ है। अंधों में काना राजा बनकर इसने खुद को खाली डोल साबित कर दिया है। जो इमरान के नजरिए पे नहीं चल सकता उसे अवाम मुस्तरद कर देती है। कंपनी ने इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए पहला मुहज्जब तरीका इख्तियार किया है। हमें इस तरह की सियासत की तारीफ करनी चाहिए। ब्रूट फोर्स किसी मसले का हल नहीं, आइडियाज की जंग होनी चाहिए। लेकिन चिड़ियाघर कंपनी भूल गई कि इस वक्त अवाम का इंटेलेक्चुअल लेवल 100 से क्रॉस कर चुका है। अब तो अवाम शक्ल देकर पहचान रही है कि कौन सा बूथा मुनाफिक है और कौन खरा। ये कासिम अली शाह डंगर जिस तरह बैठा हुआ था आधे सोफे पर, इसी से पता लग गया था कि जमीन पर ना सही नजरों से गिरेगा। इसकी बेइज्जती का वक्त हुआ चाहता है। वैसे भी नौजवान जज्बाती होते हैं। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ नारे लगेंगे तो इसे अपनी बातों की संगीनी का एहसास होगा। खान साहब को चाहिए कि जिसने आपकी कासिम अली शाह से मुलाकात करवाई है सबसे पहले उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंके। जिसको इतनी तमीज नहीं कि किससे आपको मिलवाना है और किससे नहीं, वो आपका मुखलिस तो हो सकता है शायद मगर नादान दोस्त है। बहुत बेवकूफियां हो गयी, अब लकीर खींचे। अब कासिम अली शाह यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, बच्चों के सवालात पर इनको नहायत गलत दलाइल से जवाब बांटे जाएंगे और सियाने लोग इन पर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। अब कंपनी कासिम शाह को एक रिक्शा भी लेकर दे क्योंकि इसने अब यही चलाना है। ये बेशरम उसूल पसंदी को रिजिडिटी के साथ कंफ्यूज कर रहा है और उसूल पसंद हमेशा सख्त होगा। बाकी परवेज इलाही और शहबाज के पास सख्त बनने का कोई जवाब नहीं है। ये पता नहीं किस किस्म का स्पीकर है। अपने खिलाफ ट्रेंड चलते देखकर इसे तो समझ आ जानी चाहिए कि फैसले क़यामत पर नहीं रहते, अगले दिन हो जाते हैं। कासिम अली शाह को अक्सर लोग इसके मुनाफिकाना तर्ज अमल की वजह से सुनना छोड़ गए हैं। आज के बयान के बाद इनकी हकीकत अवाम के सामने खुलकर आ गई है। ये फ्रॉडिया कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। शाह साहब, आपने भी अपने बॉस की तरह गलत जगह पंगा ले लिया है। सियासी चतरोल के लिए तैयार रहें, डिप्रेशन की दवाई वगैरह ले लें। कासिम अली शाह साहब को मियां शहबाज शरीफ के रवैये में लचक नजर आई। इनके दामन पर हामला खातून के खून और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के दाग नजर न आए। डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी के खून के धब्बे नजर नहीं आए। इनके दोनों जगहों पर बैठने का अंदाज ही बता रहा है कि एक से मरूब था इसलिए उसकी बाहर जाकर बुराई कर दी, एक के सामने कॉन्फिडेंस से बैठा है इसलिए कि सामने वाला इससे बड़ा डंगर है। इनके मुताबिक जज़ा सजा का काम क़यामत के दिन होगा, इसलिए इस दुनिया में जो अदालती निजाम है उसको खत्म कर देना चाहिए और जिसका जो दिल चाहे चोरी करे, डाका डाले या कत्ल करे, कोई ना पूछे।
जो पूछेगा सब उसके खिलाफ वोट दें। वो कहता है कि इसका फैसला तो क़यामत वाले दिन होगा। अगर इसकी बीवी, बहन, बेटी को कोई जबड़े में गोली मार दे तो क्या इसका फैसला भी अदालत वाले दिन पे छोड़ेगा? और अगर ऐसा ही है तो फिर वकील, जज, अदालतें क्यों हैं? सबको ताला लगा दो। कई फैसले तो क़यामत वाले दिन ही होंगे। कासिम अली शाह जजेस को भी पढ़ाते रहे हैं, इसीलिए हमारी अदलिया का नंबर 130वां है। मुझे समझ नहीं आता जिसे अवाम दिलो जान से इज्जत देती है वो बाद में ऐसे क्यों निकलते हैं। इतनी इज्जत कमाई इस बंदे ने, लेकिन आखिर में इसे ये चोर डाकू सही नजर आ रहे हैं। जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो कई तहों में छुपे होते हैं, मगर सबसे गहरी और दबीज पट मुनाफकत की है, जिस पर आम तौर पर मजहब का मुलम्मा जरूर किया जाता है। सभी ने लगाया है चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखें किसे भूल जाएं। कासिम अली शाह को शहबाज में लचक ही नजर आएगी। इसका नजरिया सिर्फ लूट मार है, खाओ और खाने दो, न जजा न सजा। इसकी नजर में गधा और घोड़ा सब एक है। शहबाज शरीफ इसे अपना मुशीर बना लेगा। इन्हें अपने हिस्से की हड्डी चाहिए। इसका हाल भी वही होगा जो जवाद अहमद का हुआ है। लोगों ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है और इसका चैनल भी अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। अपने जैसे को अपने जैसे ही काबिल नजर आते हैं। जिंदगी में पहली बार कासिम अली शाह को खान का इंटरव्यू लेते हुए सुना। यकीन करें मुझे तब भी साफ नजर आ रहा था ये बंदा खुद को खान के सामने भी दानश्वर साबित करने की कोशिश कर रहा था। तुम 4 किताबें पढ़ते हुए उस्ताद हो और खान वो लीडर है जिस पर किताबें लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर लोग लीडर बनेंगे। कासिम साहब के इंटरव्यू के दौरान इनकी बेचैनी बता रही थी कि बंदे को रेंट पर हासिल किया गया। क्या फायदा ऐसी आला तालीम का जो अच्छे बुरे की पहचान भी ना कर सके। चोर की हिमायत में इस्लाम और शरीयत के उसूलों को ही पसे पुष्ट डाल दे और किसी का आलाकार बन बैठे। इससे तो वो जाहिल अच्छा होता है जिसे अच्छे बुरे की तमीज हो। तमाम किताबों का खुलासा होता है कामयाब लोग और नाकाम लोग। तारीख बस इन 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, बस कहानियां मुख्तलिफ होती हैं। इमरान खान को तारीख अजीम इंसानों की सफ में खड़ा करेगी और गिराने वालों को अबू जहल किस्म की सफ में। जो भी ये समझ रहा है कि कासिम अली शाह इमरान खान के खिलाफ बोल के कुछ बिगाड़ लेगा तो ठीक समझ रहा है। कासिम अली शाह बिगाड़ेगा मगर अपना। जैसे जवाद अहमद अब तक रोते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, वैसे ही इस गुफ्तगू की कीमत कासिम अली शाह को चुकानी होगी। लगता है इसकी कोई ऑडियो वीडियो है इनके पास। सजा जजा और इंसाफ का निजाम दुनिया में ना हो तो जंगल कहलाएगा और पाकिस्तान का मसला ही इंसाफ का निजाम ना होना है। ये इंसान अपने मालिकों का पैगाम लेकर आया है। जो इंसान करप्ट और मुनाफिक होगा लचक भी उसी में होगी। इसीलिए लचक जद्दारी और शहबाज में है, जो कुछ दो और कुछ लो की सौदागरी पर यकीन रखते हैं। खान वो आईना है जिसमें बड़े बड़ों को अपना चेहरा दिखता है, इंसान का बातन बाहर आ जाता है। अल्लाह के फजल से जनाब कासिम अली शाह की कल शाम से जिस स्पीड से इज्जत अफजाई हो रही है, मुझे वो शेर याद आ गया जिसने इमरान खान को सताया उसने रिक्शा चलाया। कासिम अली शाह ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाजवा की तरफ उड़ने वाले तीनों तीर यकमुश्त लेकर मोटिवेशन की दुनिया में रिकॉर्ड कायम करने का तहिया कर रखा था। हमारा एक इशू है कि सिर्फ किसी इंसान की बातें सुनकर उसके गर्विदा हो जाते हैं, इसके अमाल को नहीं देखते। यही वजह है कि 30 साल से बगली टोला अवाम के जहनों पर हावी था और जब पर्दा हटा तो नजर आया कि सब कबाड़ है। इस शख्स की भी बातें सुनकर इसको प्रोटोकॉल मिला हुआ था। इमरान से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं जिसने शेख रशीद और परवेज इलाही जैसों को इस्टेब्लिशमेंट से छीन लिया। कासिम शाह सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ही उल्लू बना सकता है। कासिम अली शाह का अगला मुतवक्के बयान होगा कि शहबाज शरीफ का रात गे मेरे लिए रिक्शे का बंदोबस्त करने पर इनका तह दिल से मशकूर है कि अब मुझे हलाल कमाने का मौका मिलेगा और मेरी खुदकुशी या डूब मरने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जिसने भी इमरान खान को अवाम के दिलों से निकालने की कोशिश की वो खुद अवाम के दिलों से निकल गया और जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बनी। जब कासिम अली, डबल शाह जैसे लोग हमारे जजेस को लेक्चर देंगे तो इंसाफ भी तो क़यामत के दिन ही होगा। कासिम अली शाह गुफ्तार का गाजी था और इमरान ने हमें सिखाया कि हमें सिर्फ मैन ऑफ कैरेक्टर की जरूरत है। हर शख्स की जिंदगी में एक उरूज आता है और फिर जवाल। कासिम अली शाह ने अपने आखिरी सियासी तजजिये से अपने करियर के जवाल की बुनियाद रख दी है। जिसने राह हक पे चलने वाले को सताया उसने रिक्शा चलाया। हालांकि रिक्शा चलाने वालों की अच्छी खासी इज्जत होती है। इमरान खान एक शख्सियत नहीं बल्कि नजरिए का नाम है और पाकिस्तान का हर शहरी इमरान खान की तरह बहादुरी से राह हक पे चलेगा। ज्यादा समझदार और बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। खान के साथ अल्लाह है। इसकी सादगी देखे कि इसको टिकट का वादा किया और इसने पाकिस्तान न्यूज नेटवर्क पर खान को रिजिड और जिद्दी कहा और चला है लीडरी सिखाने। अगर किसी साहब के पास किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का नंबर है तो कासिम अली शाह से शेयर कर ले कि जो चवल इसने मारी है डिप्रेशन में जल्द जरूरत पड़ेगी। पेड लेक्चर्स का काम खूब चल रहा था, सारी पढ़ी लिखी कौम मुखालिफ कर ली। जब आंखों पर पर्दा पड़ जाए तो ऐसे ही होता है और इस साहब को लगता है 200-400 लोग अगर इसकी तकरीर सुनते हैं तो ये बहुत बड़े बन गए। इसको कोई समझाए तकरीरों से नहीं हल्के में काम की वजह से पहचान होती है, टिकट मिलती है और इलेक्शन लड़ा जाता है। थोड़ा गौर करें तो आप पर ये चीज वाज़ी होगी कि इमरान खान के खिलाफ वो लोग हैं जो करप्शन को बुरा नहीं समझते। पीडीएम बाजवा के बाद नया मोहरा कासिम शाह है जिसके बकौल करप्शन मुल्क लूटने वालों को क़यामत पर छोड़ देना चाहिए। जल्द वो वक्त आएगा जब मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा खान ने मेरी रोजी पे लात मार दी, हालांकि वो लात इसने खुद मारी। जल्द ये भी जवाद की तरह बैन डालेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।